सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की शुभकामनाएं। और ये मास अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मास में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। नरसिंह भगवान जी आप जानते ही होंगे, भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। क्योंकि एक समय की बात है जब सृष्टि के आरंभ में ऋषि मुनि जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करे तो उसी ऋषि में से कश्यप ऋषि की एक पत्नी कैकसी के गर्भ से जब संध्या काल के समय उन्हें काम की इच्छा हुई तो ऋषि के मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। तो उस समय उनके दो बड़े भयंकर पुत्र उत्पन्न होने का ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी डर के कारण उन्होंने 100 वर्षों तक उन्हें गर्भ से बाहर ही नहीं निकाला। जब तेज इतना बढ़ गया कि सब जगह हाहाकार मचने लगा, तब ब्रह्मा के कहने पर उन्होंने उन शिशुओं को जन्म दिया। जन्म के साथ ही वह इतने बड़े हो गए कि उनका शीश स्वर्ग तक पहुंचने लगा और वह हाहाकार मचाने लगे। स्वर्ग पर भी उन्होंने आधिपत्य कर लिया। उनमें से जो बड़ा भाई था उसका नाम हिरण्याक्ष था और छोटे का हिरण्यकश्यप। उसी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। और ये भी बड़ी अद्भुत लीला है कि राक्षस के कुल में भी इतना भक्तवान बालक ने जन्म लिया। इसके पीछे भी एक कथा ही है। जब देवराज हिरण्याक्ष की पत्नी को जब हिरण्याक्ष ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए 1000 वर्ष के लिए चले गए थे, तब देवराज इंद्र ने मौका पाकर कयाधु का गर्भ नष्ट करने का प्रयास के लिए उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे। तब मार्ग में नारद मुनि ने कहा कि यह महेंद्र, इस देवी को आप छोड़ दो, ये गर्भवती है। तो तब देवर्षि के कहने पर महेंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और देवर्षि ने कयाधु को अपने आश्रम में ले जाकर कुछ दिन के लिए ठहरा दिया। तो उसी आश्रम में देवर्षि रोज प्रभु का गान करते थे, भागवत कथा कहते थे और नाम संकीर्तन करते थे। तो वही सुनते सुनते प्रतिदिन कयाधु भी सुन रही थी, उनके गर्भ में पल रहे प्रहलाद जी भी सुन रहे थे। तो गर्भ से ही उनमें भक्ति भाव बढ़ता जा रहा था। प्रभु की भिन्न भिन्न लीलाएं, नाम संकीर्तन सुनते सुनते वह भी प्रभु की भक्ति में गर्भावस्था में ही लीन हो गए थे। जब उनके गर्भ से बाहर आने का समय आया तो तभी से उनमें भक्ति भाव बहुत ज़्यादा था। जन्म से ही वह प्रभु लीला में विशेष रुचि लिया करते थे। और उसके विपरीत उनका पिता हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, परंतु प्रहलाद जी तो हरिनाम संकीर्तन में ही लीन रहते थे। तो उसी से चिंतित होकर हिरण्यकश्यप ने जब वह वापस आया, देखा कि उसके पुत्र हो चुका है, तो तब जब उन्होंने प्रहलाद जी से प्रश्न किया कि बताओ भगवान कौन है, तो प्रहलाद जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि ही एकमात्र भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तुम मुझे ही भगवान मान लो, मैं ही एकमात्र भगवान हूँ और कोई नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, आप भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, परंतु भगवान तो अजन्मा है, हरि तो अजन्मा है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती।
तब हिरण्यकश्यपु ने परेशान होकर प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया, जहाँ पर शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड और अमरक गुरुकुल में राक्षस कुल के बच्चों को शिक्षा देते थे। और हिरण्यकश्यप ने साफ कह दिया कि प्रहलाद जी के दिमाग से हरिभक्ति आप निकाल कर राक्षस प्रवृत्ति भर दीजिए। तो वो उसी का पालन करने लगे। रोज उन्हें राक्षस कुल की शिक्षा दिया करते थे, पर प्रहलाद जी तो हरि नाम में डूब चुके थे। वह केवल हरि चर्चा ही करते थे और बाकी अपने सहपाठियों को भी हरि नाम की चर्चा का बखान करते थे, नाम संकीर्तन करते थे। तो इसी प्रकार सभी बच्चे उन्हीं से प्रभावित होकर हरि नाम संकीर्तन करते रहते थे। एक बार जब प्रहलाद जी घर वापस आते हैं तो हिरण्यकश्यप उनसे पूछते हैं कि बताओ अब कौन है भगवान। वो फिर हरि का नाम लेते हैं, पूछते हैं कि और कोई विशेषता। तो तब प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दे देते हैं। उससे क्रोधित होकर वह उन्हें जमीन पर पटक देता है और कहता है कि चले जाओ मेरे नजरों से। फिर से शुक्राचार्य के पुत्रों को आदेश देते हैं कि दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वह फिर से प्रयास करते हैं, परंतु प्रहलाद जी पर तो हरिभक्ति का भूत जैसे सवार ही हो गया था। वह तो हरिनाम में ही डूब चुके थे। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर उन्हें भिन्न भिन्न तरह के त्रास देना शुरू कर दिया। कभी पहाड़ी से नीचे फेंकवाना, तलवार से प्रहार करवाना, भूखा रखना, सांप छोड़ देना, भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट उन्हें देने लगा। और जब एक दिन उनकी बहन होलिका उनके निवास पर आई, तब वो उससे भी वही चर्चा करने लगे प्रहलाद जी के बारे में। तब उसने कहा कि मुझे अग्निदेव का एक वस्त्र प्राप्त है जिसे मैं ओढ़ लेती हूँ तो मुझे अग्नि जला नहीं सकती। तो तब सिंगनी नाम की होलिका कहती है कि आप अग्निकुंड का प्रबंध कराइए, मैं उसमें प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। तो वही होता है, अगले दिन वह अग्निकुंड का निर्माण करवाते हैं। वो प्रहलाद जी को लेकर बैठ जाती है, परंतु उसके विपरीत ही होता है। अग्नि प्रहलाद जी को कुछ नहीं कर पाती और सिंगनी ही जल जाती है। और इसी प्रकार होली की प्रथा आरंभ हो जाती है, जब से होली मनाई जाती है। उसके बाद फिर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो जाता है, प्रहलाद जी पर प्रहार करता है, पर कुछ नहीं होता। वह बार बार उनसे कहता है, अरे मूर्ख, मुझे ही भगवान मान ले। पर प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान तो एक ही है। तो तब हिरण्यकश्यप परेशान होकर कहता है कि बता तेरा हरि कहाँ है। तो तब वो कहते हैं कि पिताजी वो तो सब जगह है, मुझ में भी है और आप में भी है। तो वो कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या इस खंभे में भी है। वो कहते हैं हाँ। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप खंभे पर अपने गदा से प्रहार करने को होता है, भगवान गर्जना करते हुए खंभ फाड़ कर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं गर्जना करते हुए, भीषण गर्जना करते हुए। सब जगह धरती कांपने लगती है। हिरण्यकश्यप भी एक बार को भयभीत हो जाता है। वह उससे भयंकर युद्ध करते हैं और उसे गोद में उठाकर चौखट पर ले जाते हैं। उनसे सारे ब्रह्मा के वचन याद दिलाते हैं कि दिन है न रात है, ऊपर है नीचे है, न दाएं है न बाएं है, न 12 मास है, पुरुषोत्तम मास है, संध्या काल है, न नर हूँ न पशु हूँ, नरसिंह हूँ, नास्त्र न शस्त्र है। नखों से चीर उसका हृदय चीर कर उसके हथेली को निकाल कर गले में पहन लेते हैं और उसका वध हो जाता है। फिर प्रहलाद जी से कहते हैं कि अरे पुत्र, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में बड़ी देर हो गई। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं है, आप तो सब पर कृपा करते हैं। तो तब उस दुष्ट का अंत हो गया और प्रहलाद जी को उन्होंने अपनी गोद में बैठाकर कहा कि अब
तुम निर्भय होकर राज करो। अब तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे और तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ। इसी प्रकार नरसिंह भगवान का ध्यान करते चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।